आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है प्रारब्ध, उसको भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि बाएं तरफ हमने एक शब्द लिखा है काले रंग से झोपड़ी और दाएं हाथ में एक शब्द लिखा है महल, जिसको हमने रजोगुण की स्थिति से दर्शाया है। देखिए, प्रतिदिन हमारी शाम को प्रसारित होने वाली जो एक वीडियो है, वो कुछ ना कुछ शब्दों का ही एक विशेष अर्थ समझाती हुई आपके हमारे जीवन की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालती है, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां जो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनादि काल से यूं ही चलती आ रही, इस त्रिगुणात्मक ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता, तब तक उसको अपने 3 शरीरों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का सही सही संबंध समझ नहीं आता। लेकिन ये सभी स्थितियां भौतिक स्थितियां हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा ये एक सजातीय चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इन तकनीकी बातों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, तो फिर मनुष्य के जीवन में परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार की जो एक विभिन्नताएं हैं, सुख दुख की जो एक स्थितियां हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी भाई बहनों का देखिए जीवन कुछ ना कुछ प्रभावित होता है। अब दुख तो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, चाहे कोई अनपढ़ गवार हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे छोटी से छोटा देखिए जीव चींटी भी हो, दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि दुख में कष्ट है, पीड़ा है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है त्रिविध ताप, और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। इन सभी स्थितियों पर ही हम लगभग कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो के अंतर्गत चर्चाएं करते आए, और हमने तो त्रिविध ताप पे तो एक पूरा वीडियो ही बनाया था। लेकिन आज हमारा जो मुख्य विषय है, क्योंकि अक्सर मनुष्य को ये समाज में, संसार में अलग अलग अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भेद समझ नहीं आता, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनि के अंतर्गत बंधे हुए हैं। बिना कर्मों के दुख भी नहीं मिलते और सुख भी नहीं मिलते, यानी कि सुख हो चाहे दुख हो, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं कहो कि ये जो झोंपड़ी की स्थिति है, अब झोंपड़ी में तो देखिए ये एक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अभावों की स्थितियां हैं। अक्सर आप देखोगे ना, कुछ लोगों का जीवन ही फुटपाथ पर बीतता है, झुग्गी झोंपड़ी में ही जीवन व्यतीत होता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। भले ही मन के स्तर पर देखिए कोई महलों में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। ये एक मानसिक स्तर की स्थितियां होती है। लेकिन आज की वीडियो में जो हमारा मुख्य एक चर्चा की स्थिति है, वो महल और झोंपड़ी का जो एक मूलभूत अंतर है, उस स्थिति विशेष को अक्सर मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाता। इसलिए हमने इन दोनों शब्दों के बीच में ये जो नीचे एक प्रारब्ध शब्द लिखा है, वो इसी बात का ही एक ज्ञान देता है। प्रारब्ध का आप साधारण शब्दों में भाग्य भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लक कह देते हैं। अब प्रारब्ध का अभिप्राय जो माता के गर्भ में आते ही जिन स्थितियों को, यानी कि सुख और दुख, जो पहले के किए गए कर्मों का एक फल होता है। देखिए, जो कर्म हम करते हैं उसका फल आने में एक समय लगता है। अब सभी किए गए कर्मों का फल इस जन्म में आ नहीं पाता। अब उदाहरण के लिए वर्तमान जीवन में कोई मनुष्य मरने से एक दिन पहले जो कर्म करता है,
अब उस किए गए कर्म का देखिए अच्छा बुरा वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन उस किए गए कर्म का अभी फल पकने में यानी कि फल आने तक की स्थिति में जैसे बीज और फल तक की एक लंबी यात्रा है। देखिए बीज थोड़ा अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर वृक्ष, फिर उसमें फल। ये एक साधारण सी स्थिति है, यानी कि जिन परिस्थितियों के साथ आत्मा एक प्रारब्ध लेके आती है। शास्त्रों में कहा गया प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु और भोग से है। अब जाति तो आपके हमारी माता के गर्भ में आते ही मनुष्य जीवन की निश्चित हो जाती है, और मनुष्य जोनी तो शास्त्रों में ही कहा गया है कि मिलते ही तभी है जब संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50 या 51% का अनुपात होता है। यानी कि कम से कम संचित कर्मों में इतनी पात्रता पुण्य कर्मों की होती है, और पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से है। हालांकि साधारण बोलचाल में देखिए सात्विक कर्मों को ही एक विशेष महत्व दिया जाता है। ये राजसी कर्मों को क्योंकि पाप कर्मों में तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन वो कोई विशेष महत्व नहीं रखते। अक्सर राजसी कर्मों को हम जीरो से ही जोड़ते हैं, सात्विक कर्मों को हम जमा से जोड़ते हैं, और ये जो पाप कर्मों को ये ऋण से, हानि से, घाटा से, या यूं भी आप समझो कि माइनस से जोड़ देते हैं, नकारात्मक स्थितियों से। क्योंकि जन्म के साथ हम जिन परिस्थितियों को लेकर आते हैं, जाति, आयु, भोग, अब जाति का महत्व तो अब खत्म हो गया क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आपने माता के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब 9 दिन की स्थितियों के बाद एक शिशु रूप में आपका हमारा जन्म हो जाता है। अब आगे की जो परिस्थितियां हैं जीवन की, इसलिए हमने मनुष्य के साथ जीवन शब्द लिखा है, और जीवन बंधा हुआ है प्रारब्ध के साथ। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जिन कर्मों को हम कर चुके थे। अब भोग का अभिप्राय सुख और दुख दोनों से ही आया। सुख को हम एक बांट भी सकते हैं, दुखों को कोई भी मनुष्य है, चाहे हम पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, मित्रों को, किसी को भी हस्तांतरित कर नहीं सकते। भले ही अनुकूल परिस्थितियों को, सुखों को तो हम बांट भी सकते हैं। देखिए जब हमने कर्म किया था तब आपको हमें फल पाने की इच्छा थी, और आज हम यदि उनको बांटते हैं, या तो हम पुनः फल और अधिक चाहते हैं, या हम फिर परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बांटना होता है वो बिना सकाम भाव से होता है, निष्काम भाव से कर्मों की स्थितियां बनती है। वो आपके भरे फिर ज्ञान में स्थितियां में वृद्धि लाती है। यानी कि मनुष्य कर्म योग में क्रमशः स्थित हो, फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाते। देखिए ये सभी स्थितियां हम अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते रहते हैं। आज हमारा ये जो झोपड़ी और महल की स्थिति है, इनके ऊपर एक विशेष दृष्टिकोण से हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि ये जो संसार में जो ऊंची नीची स्थितियां, अच्छी बुरी स्थितियां जो जन्म के साथ ही हम देखते हैं। अब किसी का जन्म महलों में हुआ है, कोई उद्योगपति के घर में है, कोई राजा महाराजा, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री के घर में, यानी कि ये एक विशेष प्रकार के सुखों से संबोधित स्थितियां, यानी कि जिन कर्मों को हम पहले कर चुके होते हैं वो अब पक जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए जब हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं, 300 रुपए का फल आते, तो वो जो 200 रुपए का अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का एक परिणाम है। इसी तरह जब हम कोई 300 रुपए की मेहनत की है, फल आया 30 रुपए, तो जो 270 रुपए का नुकसान हुआ वो पहले के किए गए पाप कर्मों में कम कर दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां सबके जीवन में, हमारे आपके सबके जीवन में निरंतर बनी रहती है। लेकिन संचित कर्मों की स्थितियों में देखिए कम से कम वो जो पुण्य कर्मों की स्थिति है वो कम से कम उतनी तो बनी ही होती है, तभी मनुष्य जोनी का जन्म मिलता है। और दूसरी विशेष बात, जो झोपड़ी में जिसका जन्म हुआ है चाहे महलों में हुआ है,
दोनों को ही साधना करने का एक समान अवसर मिलता है। अब ये अलग बात है कि देखिए, झोपड़ी में रहते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में साधना के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि साधना तो देखिए मानसिक स्थिति है, लेकिन जब स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां बिगड़ी होती हैं तो जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति करने में भी मन कहीं ना कहीं कुछ एक कमजोर बना रहता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती है, और अक्सर जिन भाई बहनों का जन्म देखिए महलों में होता है, उनको भौतिक स्तर पर बहुत ही सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में एक साधना के अवसर अपनी गति बनाएं, इसमें संभावनाएं भी कम होती है। हालांकि महात्मा बुद्ध के जीवन से आपको हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। अब उनका जन्म देखिए सिद्धार्थ एक राजकुमार के रूप में महलों में ही हुआ था, लेकिन आरंभ से ही उनको इन भौतिक सुख सुविधा के साधनों से वैराग्य था। तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर वो जो पहले की गई आध्यात्मिक उन्नति कहो, जब पहले के बने हुए वो शुभ संस्कार, वो सहज ही मनुष्य को फिर आध्यात्मिक दिशा की ओर सहज ही एक प्रशस्त करते हैं, यानी कि उस दिशा की ओर बढ़ाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए, प्रारब्ध को तो आप और हम बदल नहीं सकते। बदलने का अभिप्राय जो परिस्थितियां हम लेके आते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जो जीवन है वो प्रारब्ध के साथ ही बंधा है, क्योंकि ये जाति, आयु और भोग के साथ बना है। अब भोग की बात भी हमने कर दी, जाति की भी। अब ये जो आयु है, आयु का अभिप्राय जो स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेके प्रारब्ध के साथ ही आता है, यानी कि जितनी आपकी हमें सांसें मिली हैं उतनी सांसें हम एक साधारण परिस्थितियों में जीते हैं। जिनका राशि दिनचर्या होती है उनकी एक सामान्य गति से अधिक सांसें चलती हैं, जिनकी सात्विक दिनचर्या होती है उनकी सामान्य गति से सांसें चलती हैं, और जिनकी तामसिक स्थितियां अधिक होती हैं उनकी एक सांसों की गति तीव्र रहती है। ये एक साधारण सी स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस प्रारब्ध से ऊपर उठते हुए साधना को एक विशेष महत्व देना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनी एक अवसर है साधना करने का, और साधना करने का अभिप्राय कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से लिया जाता है, जिसका आरंभ स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ करता है, फिर उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करने लगता है, तो फिर सहज ही आपके बारे खाने शरीर में शुभ संस्कार बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और इस प्रक्रिया में हम जितना अधिक सफल होते जाते हैं, वही आपके बारे जीवन की एक शुद्ध कमाई गिनी जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये जो जीवन की प्रारब्ध की स्थितियां हैं, झोपड़ी की हो चाहे महलों की हो, इन सभी स्थितियों का ऊपर उठते हुए आपको भी साधना पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि प्रारब्ध को देखिए समाप्त किया जा नहीं सकता, वो तो भोगने से ही अपने आप कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में अधिक एक रुचि लेते हैं, प्रारब्ध में अभिप्राय हम साधना में अधिक ध्यान देते हैं, तो फिर वो जो प्रारब्ध की प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको में तंग नहीं करती, वो साधना में उतना बाधक नहीं होती जितने भोग बाधक होते। इसलिए इस झोंपड़ी और महलों की स्थितियों से ऊपर उठते हुए आपको हमें मिले हुए जीवन में साधना को ही अधिक महत्व देना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।